हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पीएम मोदी का किसानों को एमएसपी पर भरोसा, विपक्ष को आंकड़ों के साथ दिया जवाब। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान जो उन्होंने एक तरफ किसानों के लिए जो है उनके सरकार की तरफ से किए गए कामकाज को गिनाते हुए अपनी जो है नीयत को गंगा जल और नर्मदा के जल जितना पवित्र बताया, तो विपक्ष पर जमकर पलटवार भी किया है। पीएम ने कहा कि राजनीति करने वालों को दिक्कत इस बात से है कि उनके किए गए वादों को मोदी ने कैसा पूरे कर दिए। वह मोदी को मिलने वाले क्रेडिट से परेशान है। पीएम ने किसानों को हर चिंता को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा है कि यदि अब भी कुछ किसानों को शंका रह गई है तो उनकी सरकार सिर झुकाकर किसानों के सामने हाथ जोड़कर देश हित में उनसे हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की उन्हीं मांगों को पूरा किया गया है जिन पर वर्षों से मंथन चल रहा था। किसानों के लिए जो कानून बने हैं ये रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20 से 22 साल से देश की हर सरकार ने इस पर जो है व्यापक चर्चा की है। सभी संगठनों ने जो है विमर्श किए हैं। देश के किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आ रहे हैं। किसानों के जो है उनसे सवाल पूछना चाहिए जो इससे पहले इस घोषणा पत्र में ये वादे करते थे। वोट जो है बटोरते रहे लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया क्योंकि उनकी प्राथमिकता में किसान नहीं था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के जेल मेलवन उल्लंघन मामले में सरकार के जवाब से असंतुष्ट। अगली सुनवाई 8 जनवरी को। चारा घोटाले में सजाफता लालू प्रसाद यादव के जेल मेलवन उल्लंघन मामले में कल शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जो है झारखंड सरकार की ओर से दाखिल जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट होकर फिर से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी। बिहार के पूर्व जो है सीएम और आजाद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल मेलवन उल्लंघन का मामला करने का आरोप है। वह फिलहाल रांची के रिम्स के पैंग वार्ड में इलाजरत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी और नेता गाड़ी में पदनाम और बोर्ड लगा के घूम रहे हैं। नेम प्लेट और पदनाम लगी गाड़ी पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को जो है गाजला तस्वीर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकारी और निजी वाहनों में नेम प्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ जो है राज्य में कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो है वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए जो है वाहनों से जो है बीकन लाइट और नेम प्लेट हटाने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान जो है प्रार्थी की ओर से जो है पक्ष रखते हुए अधिवक्ता जो है फैसल आलम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में कहा गया है कि किसी भी वाहन में किसी भी पदनाम और नाम का प्लेट और बोर्ड नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन झारखंड में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। सरकारी अधिकारी से लेकर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या अन्य लोग भी बोर्ड लगाकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और महिला को निकल गई खदान। झरिया में 7 साल की बेटी के सामने जमीन में समा गई मां, मदद की गुहार लगाती रही बची। झरिया के गोरखपुरिया जो कोलियरी उत्खनन एरिया में शुक्रवार सुबह जमीन धंसने से एक और महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने करीब 1 घंटा की मशक्कत के बाद महिला के शव को बाहर निकाला जा सका। उधर महिला के परिजन और जो है स्थानीय लोगों ने प्रशासन को महिला की मौत का जिम्मेदार बताया है। रिश्तों ने घटना के बाद जो है धनबाद झरिया मुख्य मार्ग को करीब 45 मिनट तक जाम भी रखा। बता दें कि इस इलाके में महिला समेत अब तक जो है 6 लोगों की जमीन धंसने से मौत हो चुकी है। महिला की पहचान जो 30 साल की कल्याणी देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने जो है 7 साल की बेटी के साथ जो है घर से 10 कदम की दूरी पर शौच के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक जमीन धंसने से महिला उसमें समा गई। यह देख 7 साल की बच्ची ने जो है शोर मचाया शुरू कर दिया, लेकिन जो है जब तक कोई मदद के लिए पहुंचता महिला जमीन के अंदर समा चुकी थी। वही जो जमीन धंसने से बाद जो वहाँ जमीन के अंदर से गैस का रिसाव शुरू हो गया जो लगातार जारी रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि राज्य में ठंड से लोगों को कब मिलेगी राहत। तो झारखंड में ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 दिसंबर तक झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा। इस कारण जो है कनकनी बढ़ेगी। इस दौरान जो है दिन में मौसम साफ रहेगा, कुछ इलाकों में धूप खिली रहेगी, लेकिन जो है हवा में नमी के कारण तापमान में गिरावट आएगी। क्रिसमस से लेकर 31 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक के पहुंचने की संभावना है। वही जो झारखंड में आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 4 दिनों में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में गिरावट आ सकती है। इससे ठंड और बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में सोमवार से खुलने जा रहे हैं स्कूल। स्कूलों को मानने होंगे सरकार के नियम कायदे। स्कूलों में आने पर सभी जो है बच्चों, शिक्षक व अन्य स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाने पर स्कूलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जो है कंटेनमेंट जोन के बच्चे, शिक्षक या अन्य स्टाफ स्कूल नहीं आ सकेंगे। हालांकि इस जोन के बच्चों को जो है परीक्षा देने की छूट रहेगी। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने को लेकर जारी आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी एसओपी को लागू करने की बात कही गई है, जिसमें इसे अनिवार्य किया गया है।
छात्रों तथा शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हर छात्र को एक दूसरे से कम 6 फुट की दूरी बनाकर बैठना होगा। यह लिफ्ट, पार्किंग और कॉरिडोर में हर जगह पर लागू होगी। सभी छात्रों को थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोना होगा और सैनिटाइज का इस्तेमाल करना होगा। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को ढककर रखना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना होगा। किसी छात्र को तबीयत में किसी तरह की गड़बड़ी दिखने पर तुरंत स्कूली शिक्षक प्रशासन को जानकारी देनी होगी। स्कूल में प्रार्थना सभा नहीं होगी। खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी लागू रहेगी। छात्रों को आपस में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, पानी बोतल शेयर करने की इजाजत नहीं होगी। जिन स्कूलों में बसों की सुविधा है उसमें से शारीरिक दूरी और साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में केवल 70 रुपये में मिलेगी विदेशी शराब। राजस्व बढ़ाने और तस्करी रोकने को कई प्रस्ताव। झारखंड में अवैध विदेशी शराब को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि 70 से 80 रुपये की रेंज में विदेशी शराब राज्य में उपलब्ध कराई जा सके। महुआ से बने देसी शराब की बिक्री के लिए उड़ीसा की तरह आउटसिल्क शॉप की व्यवस्था की जाएगी। इससे महुआ से बने शराब कारोबारियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा एवं राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह जानकारी उत्पाद एवं महा निषेध विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव विनय चौबे ने दी है। सीएम सोरेन ने इस दौरान राज्य में नकली शराब बनाकर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नकली शराब के लिहाज से संवेदनशील जिलों में साप्ताहिक निरीक्षण भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बस एक क्लिक में मिलेगी झारखंड के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी। जाने कैसे? झारखंड के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जियो रेफरेंस से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर को अधिकृत किया गया है। जियो रेफरेंस से राज्य के सरकारी, गैर सरकारी, सामान्य बीबी कॉलेज और तकनीकी बीबी, बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि बीबी आदि से जोड़े जाएंगे। साथ ही इससे जुड़ने से देश विदेश में बैठे कोई भी व्यक्ति एक क्लिक में राज्य के किसी भी संस्थान के लोकेशन व अन्य जानकारी बहुत ही आसानी से देख सकता है। राज्य सरकार के निर्देश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई आरंभ की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शैक्षणिक सुधारों को लेकर राज्यपाल से मिले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सुधारों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। परिषद ने राज्यपाल से नए मेडिकल कॉलेज पलामू, देवघर, दुमका, हजारीबाग के अंतर्गत सत्र में नामांकन की अनुमति दिलाने की और पहल करने की मांग की है। इसमें शिक्षकों एवं संसाधनों की कमियों को दूर करने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो सके। साथ ही स्कूली तथा उच्च शिक्षक में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ाने भी निर्देश देने की मांग प्रतिमंडल ने की है। राज्यपाल ने इन सभी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन प्रतिमंडल को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभिभावकों ने टीकाकरण के बाद ही स्कूल खोलने की मांगी अनुमति। झारखंड सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी को लेकर स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। साफ सफाई, सैनिटाइजर और तमाम तरह के सुरक्षा के उपाय स्कूलों में किए जा रहे हैं। हालांकि अभी 10वीं और 12वीं तक के बच्चों ही स्कूल आ पाएंगे। इन सब के बीच स्कूल खोलने की अनुमति के आदेश ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। इन अभिभावकों की बातों को लेकर झारखंड अभिभावक महासंघ की तरफ से मुख्यमंत्री सहित कई अन्य अधिकारियों को ट्वीट कर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। शुक्रवार को इस संबंध में झारखंड अभिभावक महासंघ के उपाध्यक्ष कुमार मधुरेंद्र सिंह ने उपाध्यक्ष धनबाद को पत्र लिखकर ईमेल किया है, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों को टीकाकरण के बाद ही स्कूल खोलने की अनुमति देने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, रिन्यूअल व संशोधन कराने के लिए अब नहीं भरना होगा अलग अलग फॉर्म। वाहन चालकों को अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, डीएल के रिन्यूअल तथा डीएल में संशोधन कराने के लिए अब अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे। इन फॉर्मों के लिए आवेदकों को अब सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होगा। विभाग ने आवेदकों को परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था लागू कर दी है। अब आवेदकों को डीएल का नया फॉर्म ही भरना होगा। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के बाद उनकी अधिसूचना विभाग ने जारी कर दी है। केवल इतना ही नहीं बल्कि नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बतानी होगी। बगैर इसकी जानकारी दिए आपका लाइसेंस नहीं बन पाएगा। बताते चले कि पहले आवेदकों को 3 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। अब केवल एक ही फॉर्म में सारी चीजों को शामिल कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को मिली बड़ी राहत। निर्वाचन को चुनौती देने वाले याचिका हुई खारिज। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी रहे प्रदीप संथालिया ने राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी। श्री संथालिया ने पहले झारखंड हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। 1 माह के अंदर सीओ, बीडीओ व निबंधन कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 माह के अंदर सभी सीओ, बीडीओ के कार्यालयों के अलावा
रिकॉर्ड रूम में निबंधन कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम डीसी ऑफिस में बनाया जाए और डीसी मॉनिटरिंग करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्टर लगाने वाले 5 नक्सली गिरफ्तार। राजभवन के पीछे पोस्टर चिपकाने के सवाल पर एसएसपी ने कहा कि हर मोड़ पर नाकाबंदी नहीं की जा सकती। 2 दिन पहले राजभवन के पीछे पोस्टर लगाने वाले 5 नक्सलियों को रांची पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सलियों के पास से बोलेरो मोटरसाइकिल और काफी संख्या में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी का बैनर भी बरामद किया गया है। राजभवन जैसे सुरक्षित इलाकों में पोस्टर लगाने के सवाल पर रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कहा है कि हर मोड़ और चौक चौराहों पर नाकेबंदी कर पाना संभव नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सड़क हादसे में हुई मौत तो परिजनों को मिलेगा 1 लाख रुपए मुआवजा। झारखंड में सड़क हादसे में रोजाना औसतन 10 लोगों की मौत हो जाती है। इस आलोक में झारखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सड़क हादसे में मौत होने पर अब मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में रोजाना औसतन 10 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। इस कारण झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने हादसों में होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में डालने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पहले ये मौत आपदा श्रेणी में शामिल नहीं थी। झारखंड के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि झारखंड संभवतः पहला राज्य है जहां सड़क हादसों में हुई मौत के लिए सरकार मुआवजा देगी। हालांकि ये नियम सड़क हादसे में मौत होने पर ही लागू होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक